नमस्कार मित्रों, रात को जिस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। जो बजरी से भरा हुआ डंपर था और इस डंपर के कुचलने की वजह से जो जगदीश नामक व्यक्ति की मौत हुई है, और उसका घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरीके के हालात है, बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ घर है। और आप देखिए कच्चा छप्पर बना हुआ है यहाँ पर जगदीश का, और अंदर आपको रोने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार कुनबा बिखर चुका है। क्योंकि जिस परिवार का मुखिया था जगदीश भील, उनकी मौत हो चुकी है। और उनके सबसे बड़ी बात है कि इनकी छोटी छोटी 5 बच्चियां हैं, और एक जैसा कि बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी है वो गर्भवती है, और सबसे बड़ी बच्ची की उम्र करीब 12 से 13 साल बताई जा रही है, और सबसे छोटी बच्ची है वो 1.5 साल की है। देखिए अब किस तरीके का मंजर है, क्योंकि जब परिवार से पिता का साया उठ जाता है तो उस परिवार के लिए बहुत बड़ी दुखद संकट की घड़ी हो जाती है। और पूरा का पूरा मोहल्ला है, मेरे पीछे देख सकते हो, पूरे के पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और वो इस दुखद घटना को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरीके के हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, क्योंकि किसी के भी आंसू इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ है, जिस जगदीश भील की मौत हुई, और उसके बाद में पूरा का पूरा आसपास के मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए अपनी जो बेटियाँ हैं, उनकी पत्नी है, डांडस बता रहे हैं। डांडस के अलावा उनके पास अब है ही क्या, क्योंकि जिस तरीके का ये हादसा हुआ कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला है। मैं यहाँ के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी बेटियों के हाल बेहाल है, क्योंकि अपने पिता का साया उनके ऊपर से उठ चुका था। जिस तरीके का हादसा हुआ बेहद दुखद हादसा है। देखिए किस तरीके से इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं अपने पिता को याद करके, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ कहीं ना कहीं आप परिवार को झकझोर करने वाला देने। देखिए सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा इनके पास कोई सहारा नहीं है। कच्चे झप्पर में एक छोटे से झोंपे में ये रह रहे थे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा पेश आया, उस हादसे के बाद में निश्चित तौर पर आमजन को झकझोर कर रख दिया है कि आखिर अब इनके घर का कमाऊ पूत कौन होगा। आपको मैं वो दृश्य भी दिखा देता हूँ, जो खाट थी, जिस खाट पर वो जगदीश सो रहे थे। देखिए जिस तरीके का यह खाट है, ये वो अंतिम निशानी है जगदीश की, जिस पर सो रहे थे, और जहाँ पर ये अवैध रूप से जो रात को बजरी से भरा हुआ डंपर पहुँचा है, और इस खाट के ऊपर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ने के बाद जिस तरीके का ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायी हादसा और झकझोर देने वाला हादसा है। सबसे बड़ी बात है कि जगदीश की 5 बेटियां थी, उनका पिता का छाया उनके सर से उठ चुका है। और यहाँ पर मोहल्ले के लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी मैं बात करने की कोशिश करूँगा किस तरीके का हादसा हुआ और कौन क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुस्कान है। क्या किस तरीके का हादसा? सर रात को 2 बजे ये सो रहे थे, और रात को ट्रक आया अवैध बजरी का, और इनके अंदर आके टक्कर मार दी। और टक्कर मारने के बाद ये चारपाई थी जो ट्रक के ऊपर आ गई, और फिर इनको बाहर निकाला ज़बरदस्ती। फिर वहाँ निकाल के थोड़ी देर खून वगैरह आया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। और इनकी 5 बच्चियाँ हैं, और इनकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, फुल टाइम है इनका, और गरीब परिवार से इनके रहने के लिए अभी एक अच्छी झोपड़ी है। नहीं, आपने जो रात को घटना हुई उस समय आप भी यहाँ पास में? सर हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद थी, और मैंने एम्बुलेंस वगैरह सबको फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया, इनके फ़ोटो वगैरह भी मैंने लिया, ट्रक का भी फ़ोटो लिया मैंने। कैसे पता चला कि आपको इस तरीके का हादसा हुआ? सर ये जब रात को 2 बजे हुआ तो इनके घर के सामने जागरण हो रही थी, सब लोग यहीं थे, और जब वो ट्रक लगा चालू करके भागने लगा तो लोगों को पता चला, ये चिल्लाने लगे यहाँ की इनकी बच्चियाँ वगैरह। वो ट्रक छोड़ के भाग गया, फिर इनके 2-4 लोग पीछे भागे, और वहाँ आगे जाके उस लड़के को पकड़ा। अच्छा, कब कितने बजे की घटना? रात को बिल्कुल 2 बजे की बात है सर। परिवार की स्थिति क्या है इनके परिवार की? दयनीय स्थिति है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, कोई लाइट वाइट खाना पीना कुछ नहीं है। लड़कियाँ इनकी बच्चियाँ हैं जो दो कमाने के लिए जाती है, और वो जो पैसा लाते हैं वो शाम को खाते हैं, और बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इनके पास। तो निश्चित तौर पर प्रत्यक्षदर्शी मुस्कान ने बताया कि जो घर है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर स्थिति में है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर है। यहाँ पर गोविंद सिंह जी आप भी अभी आए हो घटना को सुनकर, क्या हालात है परिवार? ऐसा किसी के साथ में नहीं हो, और वास्तव में एक मजदूरी करने वाला शाम को अपनी मजदूर करके घर पे आता है, और घर के अंदर भी अगर सोने के लिए जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में वो है, बाहर रोड पे भी नहीं, अपने घर के आगे सो रहा था। और अवैध बजरी का ये जो गोरख धंधा चल रहा है, इसको कभी गलियों में होता है, कभी कहीं होता है। मैं तो प्रशासन से एक ही निवेदन करता हूँ, इस प्रकार से जिसने 5-5 बच्चियाँ इनकी, इन बच्चियों का भी छाया उठा गया, यहाँ इनके सहारा देने वाला कोई नहीं है, लाइट भी नहीं है इसके अंदर, ऐसी झोपड़ी में ये रहते हैं।
ऐसों को मैं तो अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन इनकी ये 5 बच्चियों को मैंने देखकर वास्तव में मैं देखा तो मुझे भी रोना आ गया। इस प्रकार का भगवान किसी के साथ में नहीं करे और ऐसे असहायों को कोई सहायता दे तो ये समय है और इनके लिए कुछ करना चाहिए और प्रशासन को और यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलकर इस प्रकार का गोरखधंधा इस गलियों के अंदर से जो गुजरता है और किसी की जान ले लेता है, इसके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। और ऐसे बजरी माफियाओं के जिस प्रकार से गोरखधंधा चल रहा है उसको वास्तव में प्रशासन उसके ऊपर अंकुश लगा, अन्यथा ये जनता सब साथ में मिलकर कोई भी अगर स्टेप उठाए तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। रोज का रोज एक दिन का खेल होता है, रोज का यही धंधा है। हम घर पे भी नहीं सो सकते सुरक्षित, घर पे सोते हैं तो ऊपर से ट्रक निकाल दे, अब कहाँ जाए ये बताओ। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है, इन्होंने जिस तरीके की घटना किया। और भी वैसा भी जो ट्रक था वो इंटीरियर रास्तों में कैसे आ गया, मुख्य सड़कों पर चलता है? मतलब क्या है, वो सड़क पुलिस होती है ना, वो गश्त करने के लिए गई थी तो इन्होंने सोचा मेरे ऊपर आ रही है तो उन्होंने इसे साइड में गाल दिया बस, और वो ट्रक के ऊपर जल्दी जल्दी में चढ़ गया। अच्छा। फिर वो भाग गया। और ये कोई कंपनी का है, रिपेंडी के अंदर बीएन कंपनी का चल रहा है। वो भाग गया और वो बोल रहे यहीं का हूँ बस। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो ये पूरे के पूरे एक बार मैं साथी से कहूँगा कि दिखाए कि जिस तरीके का दुखद हादसा हुआ उसके बाद में पूरे के पूरे लोग यहाँ पर आकर पूरे के लोग यहाँ पर आकर मौजूद हो गए। परिवार का ढांढस बधा रहे हैं, क्योंकि जब ढांढस बधाने के अलावा इनके पास कोई नहीं है। भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि इन बेटियों को लोग अधिक से अधिक मदद करें, इनके परिवार को ढांढस बधाएं। इसके अलावा इनके पास अब कोई सहारा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ये हादसा हुआ कहीं ना कहीं इंसानियत को झकझोर देने वाला है। इनमें प्रशासन